हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर आप इसके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि दीर्घ उत्तरीय में सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है, निकट दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार से किया जाता है। बोल रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष क्या है, मतलब कि इससे आप क्या समझते हैं। अभिप्राय मतलब कि इससे क्या समझते हैं। इस दोष का निवारण किस प्रकार से किया जाता है, इस दोष का निवारण हम लोग किस प्रकार के लेंस से कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कि हमारा यही अभिप्राय है, जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है। देखिए, इससे हम लोगों का यही अभिप्राय है कि जिस दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है जिसमें निकट दृष्टि दोष होगा। उसके लिए दूर बिंदु अनंत न होकर नेत्र के निकट कोई बिंदु एफ पर होता है। दूर बिंदु अनंत पर न होकर वह कहाँ पर आ जाता है, एफ पर आ जाता है, मतलब कि फोकस पर आ जाता है। मान लीजिए अनंत बिंदु यहाँ पर है और फोकस यहाँ पर है नेत्र से, तो यह दूर न होकर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए हम लोगों को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या, एफ पर हो जाता है। इसका हम लोग निवारण अवतल लेंस से करते हैं। यहाँ पर अवतल लेंस लिखने हम भूल गए थे, इसलिए यहाँ पर हम कोष्ठ में लिख दिए हैं कि आप लोग समझ लीजिएगा कि अवतल लेंस से इस दोष का निवारण किया जाता है। तो चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, इसका अगला नंबर क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से आपका क्या समझते हैं। बोल रहा है कि दूरदृष्टि से आप क्या समझते हैं, इस दोष का निवारण कैसे किया जाता है। बोल रहा है कि इस दोष का निवारण कैसे आप कर सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर होगा, वो थोड़ा पेज ऊपर कर लेते हैं आप लोगों को भी दिखाई दे। तो देखिए, इसका आंसर होगा कि जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। देखिए, जिसमें दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। उसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूर एन पर न होकर नेत्र से और अधिक दूरी एन डैश पर होता है। कहने का मतलब समझिए, मान लीजिए कि यह नेत्र है हम लोगों का, यहीं पर हम समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ की वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, इतना नज़दीकी 25 सेंटीमीटर की वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह निकट दृष्टि मतलब कि न्यूनतम दूरी होता है। तो देखिए, न्यूनतम दूरी क्या होता है दूरदृष्टि दोष में, कि निकट की वस्तु हम लोगों को दूरदृष्टि दोष में दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु दिखाई देगी, नज़दीक की वस्तु हम लोगों को नहीं दिखाई देगी। तो देखिए क्या होगा कि देखिए, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की वस्तु को हम लोग देख सकते थे, लेकिन यह क्या हो जाता है, बढ़कर यह अनंत पर आ जाता है। जो ये 25 सेंटीमीटर की होता है हम लोगों को अनंत की वस्तु दिखाई देने लगता है। यह एन यहाँ पर आ जाता है, एन डैश पर आ जाता है वस्तु। तो इसलिए हम लोगों को दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होती है, नज़दीक की वस्तु हम लोगों को दिखाई ही नहीं देगी। तो इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, तो चलिए अब इसका निवारण देखते हैं, मतलब कि इसका उपचार हम लोग कैसे कर सकते हैं। उपचार देख लेते हैं। तो इसका उपचार, इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसका लेंस अभिसारी या उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। तो देखिए, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, आप लोग समझे होंगे। तो चलिए अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इनका निवारण कैसे किया जाता है। बोल रहा है कि दृष्टि दोष क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और इसका निवारण कैसे किया जाता है। मान लीजिए जितने भी दोष हैं उसका निवारण हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग मेनली फिजिक्स में 3 ही दोष पढ़ना है। पहला दोष पढ़ना है, दिखा देते हैं, आंसर हम लिखे हुए हैं आप लोगों को। तो पहले हम लोग दृष्टि दोष के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जब नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, ऐसा कमी दृष्टि दोष कहलाता है। देखिए, दृष्टि दोष हम लोग किसे बोलते हैं, जब हमारा नेत्र दूर या
निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी कमी को ही हम लोग दृष्टि दोष बोलेंगे। यह 3 प्रकार के होते हैं। फिजिक्स में हम लोगों को 3 प्रकार के पढ़ना है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला होगा निकट दृष्टि दोष। थोड़ा पेज ऊपर कर लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाई दे। तो देखिए, पहला होगा निकट दृष्टि, दूसरा होगा दूरदृष्टि दोष, तीसरा होगा ज़रा दूरदर्शिता। अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको बता दें कि इसका उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल। यहीं पर लिख देते हैं अवतल। इसका निवारण उत्तल लेंस। निवारण लिखना भूल गए थे, अब यहाँ पर लिख देते हैं। इसका निवारण हम लोग बाईफोकल लेंस से करते हैं। कैसा? बाईफोकल। कैसा लेंस से? बाईफोकल से। इसमें बाईफोकल्स का मतलब होता है कि इसमें 2 प्रकार के लेंस लगे रहते हैं। उसमें अवतल और उत्तल दोनों भी लेंस लगे रहेंगे। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, वायुमंडलीय अपवर्तन से आपका क्या समझते हैं? बोल रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं तथा इसका एक उदाहरण द्वारा इसे समझाएं। तो देखिए, हम इसका उदाहरण और आंसर भी लिखे हुए हैं, आपको समझा देते हैं। तो देखिए, इसका आंसर लिखे हुए कि हम इससे यही समझते हैं कि हमारा वायुमंडल हमेशा गर्म तथा ठंडा रहता है। देखिए, जो हमारा वायुमंडल है वो हमेशा गर्म और ठंडा रहता है, जिसके कारण हमारे वायुमंडल में कुछ वस्तुएं तथा ताराओं का टिमटिमाना इसी के कारण होता है। देखिए, उदाहरण में हो गया तारों का टिमटिमाना। जो तारों का टिमटिमाना है वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। जब हमारा वायुमंडल गर्म और ठंडा रहेगा तो देखिए, गर्म जो हवा होती है वह ठंडा की अपेक्षा थोड़ा कम सघन होती है, जिसके कारण जब ठंडा से आएगा गर्म में तो वह हल्का अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, जिसके कारण हम लोगों को तारे टिमटिमाते या कुछ वस्तु हिलती हुई प्रतीत होती है। आशा करते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन आप समझे होंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन कि स्पेक्ट्रम क्या है? आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों में बनता है? बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम क्या है, इसे किस प्रकार से आप दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है। तो पहले हम लोग स्पेक्ट्रम को जान लेते हैं। तो देखिए, स्पेक्ट्रम, जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होकर एक रंगीन पट्टी बनाता है, उसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो रंगीन पट्टी होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब देखिए, हम लोग दिखाना है क्या कि 7 रंगों में कैसे विभक्त होता है। तो देखिए, जब हम लोग सूर्य के प्रकाश श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तो यह कितने रंगों में टूट जाता है? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। पहला होता है बैगनी, दूसरा होता है जामुनी, तीसरा नीला, चौथा हरा, पांचवा पीला, छठवां नारंगी और 7वां लाल। इसमें सबसे ज़्यादा तरंग दर्द लाल का होता है, इसका बैगनी का सबसे कम होता है। आशा करते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये सभी आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अगला वीडियो देखने के लिए, अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर विद्युत धारा क्या होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोगों को जानना है। तो चलिए, वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से आपको थैंक यू।